देवर्षि नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज, इमाम वीणाम देवदत्ताम, ये जो मेरे हाथ में वीणा है वो साक्षात भगवत प्रदत्त वीणा है, जो स्वर ब्रह्म से समन्वित है। और इसी वीणा के ऊपर राग रागनियों में गोविंद के गुण गाता हुआ ये नारद आज जगत पूज्य बन गया। तो व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। यों कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। अब समझ में आई बात व्यास जी को, गड़बड़ी कहां है। तुरंत अपने ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। सम्याप्रास नाम का जो आश्रम, जिसको वर्तमान में व्यास गुफा कहते हैं, माना गांव बद्रीनाथ से ऊपर, उसी के नीचे है सरस्वती नदी का प्रवाह। व्यास जी ने तुरंत अपने गुफा से बाहर निकल के सरस्वती में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित हुई। व्यास जी गाने लगे, गणेश जी लिखने लगे। देखते देखते श्रीमद् भागवत की इस दिव्य परमहंस संहिता प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाए लिए। उन्हीं श्लोकों को सुनकर के जो परमहंस बन करके घूम अपने गुफा में बैठे ब्रह्म चिंतन कर रहे थे, सुखदेव जी ने श्लोक सुने तो दीवाने होकर के खिंचे चले आए चुंबक की तरह। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने चुंबक की तरह है जो चित्त को चुरा लेते हैं, खींच लेते हैं। करसतीति कृष्ण, कृष्ण कन्हैया के चरित्रों ने सुखदेव जी का चित्त आकर्षित कर लिया। सुनकर के खिंचे चले आए। पूज्य पिता श्री के पाद पद्मों में बैठ करके संपूर्ण भागवत का फिर विधिवत अध्ययन सुखदेव जी महाराज ने किया। और अवसर पाकर के फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना दिया। सौनक जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे और भागवत परमहंसों की संहिता थी, इसलिए व्यास जी ने उनको सुना दिया। पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर परीक्षित को क्यों सुनाया? सुखदेव जी किसी दूसरे परमहंस को सुनाते, परमहंसों की परंपरा चलाते, परीक्षित को क्यों सुनाया? थोड़ा परीक्षित के बारे में भी तो बताइए। तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे,